स्टूडेंट्स हम फेडरल बोर्ड 2009 का पेपर सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स का, जो कि जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया। उसके बाद हम सब्जेक्टिव की तरफ आ गए। सब्जेक्टिव के अंदर अगर आप देखें तो ये हम 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम जो फोर्थ क्वेश्चन है, यानी फोर्थ पार्ट है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंप्लीफाई बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रेशनलाइजेशन से ये रिलेट करता है टॉपिक, ठीक है। आप जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हों तो ये आपको चीज़ें फ़ौरन से पता चल जाएंगी। रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करके और पेस्ट करते हैं और स्क्रीन के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और इस तरह से हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अभी हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विद ऑल स्टेप्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने देख लिया कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। रेशनलाइजेशन से रिलेट करता है, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन में सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है रेशनलाइजेशन से रिलेट करता है। किस तरह से रेशनलाइजेशन करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है यहाँ से हमने सर्ट्स जो है ये अंडर रूट के अंदर वाली अंडर रूट जो है ख़त्म करना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, जो डिनोमिनेटर है जिसके अंदर जो सर्ट है इसका जो कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा जी बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे फर्दर स्क्वायर के अंदर बंद कर रहा हूँ। तो हम b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी तरह इसको डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट मालूम करने का सिंपल तरीका क्या है कि हम जो नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज a प्लस अब b है और ये है a प्लस b, ठीक है, दोनों ये प्लस b है। और यहाँ पे देखेंगे अगर a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ये दोनों फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा b प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी माइनस और माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यानी आप यहाँ पे देखें बेसिकली b हमारा a के इक्वल है और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक b के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये a माइनस बी ए प्लस बी, इस तरह से हमने फार्मूला यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब अगर आप देखें कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab। इसी तरह जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। अब इन फार्मूलाई के तहत हम उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब आ जाएगा ए स्क्वायर यानी आ जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a कितना है b और b कितना है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से डिवाइडेड बाय तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ब्रैकेट को इग्नोर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे, बल्कि यहाँ पे ब्रैकेट के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, इसलिए हम इसको भी फिलहाल ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हम लिख रहे हैं जी कि बन गया बी स्क्वायर, यहाँ से अगर आप देखें स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये पॉजिटिव साइन है तो ये एज इट इज आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको अंडर रूट ट्रीट करें या स्क्वायर रूट ट्रीट करें एक ही बात है, ठीक है। उसका अगर आप देखें अब ये बनता है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b आवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास है, इससे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसी तरह भी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम।
यहाँ पे देखिए अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई, ठीक है, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेट करता है ये, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, यहाँ पे मैं इसको रेड कलर से लिखता हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेट करता है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी, कि सिंप्लीफाई 2 रेज़्ड टू पावर 1/3, थर्ड रूट ऑफ 2, थर्ड रूट ऑफ 27, अंडर रूट ऑफ 60, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 180, नेगेटिव यानी ये बेसिकली 1/4 की पावर फोर्थ रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 4 है, ठीक है, बेसिकली जो हमने 4 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये है फोर्थ रूट ऑफ 9th, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको जी, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसी तरह से हम इसको यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देख लिया कि क्वेश्चन हम कहाँ से उठा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, और इसी तरह से हम इसको यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए जी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 रेज़्ड टू पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज इसको फर्दर हम फैक्टर्स नहीं बना सकते। 27 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो आपके पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे 3 रेज़्ड टू पावर 3, बिकॉज 3 × 3 9 और 9 3 = 27, तो 3 रेज़्ड टू पावर 3 होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3। 60 के अगर आप बनाएं तो ये बन जाएंगे 4 × 3 × 5, ठीक है, तो आप 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है, 3 × 5 होल रेज़्ड टू पावर 1/2। आप देखिए 2 रेज़्ड टू पावर 2 4, 4 × 3 12, 12 5 टाइम्स 60, तो बेसिकली ये फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह डिवाइडेड बाय आ जाएगा 180, 180 के अगर आप बनाएं तो बन जाएंगे 2 × 2 4, 3 × 3 9, ठीक है, 9 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 9 4 टाइम्स, और इसी तरह आप 36 और 36 के बाद आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी होल पावर में 1/2, ठीक है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 2, होल पावर कितनी आ गई -1/3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है, होल पावर कितनी आ गई 1/4, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम ये बात जानते हैं, ठीक है, कि पावर जो होती है वो 3 रेज़्ड टू पावर 3 की पावर जो 1/3 आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर a b की पावर 1/2 हो तो हम a की पावर 1/2 अलग और b की पावर 1/2 अलग लिख सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे भी जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं, बल्कि यहाँ पे हम जो है जितनी टर्म्स हैं उनके सब की अलग से पावर ले सकते हैं। 2 रेज़्ड टू पावर 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, इस तरह 5 की पावर 1/2, ठीक है। इसी तरह डिवाइडेड बाय आप देखें तो 2 की पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगी। इसी तरह 3 की पावर 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, 5 की पावर 1/2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 2 की पावर जो है मल्टीप्लाई बाय -1/3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1/3 है। इस तरह अगर आप 3 की पावर 2 × 1/4 करते हैं ये भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो गया, और 2 1 टाइम्स 2 और 2 2 टाइम्स 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो अभी हम दोबारा से इसको लिखेंगे, ठीक है। आप देखें 2 रेज़्ड टू पावर 1/3, ठीक है, 3 की पावर 1 रह गई सिर्फ, 2 की पावर 1 रह गई है सिर्फ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें 3 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 1/2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप देखें तो 2 की पावर 1 है, ठीक है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1/2 है, और 2 की पावर यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल नहीं हो रही तो -2/3 बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह 3 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/2। अब देखें यहाँ से एक तरीका तो ये है कि आप जो बेसिस को सेम करा के आप जो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लें, यानी ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। और एक तरीका यह है कि अगर आप देखें 2 की पावर 1/3, ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती ऊपर नीचे, 3 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, बिकॉज ये डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई है, तमाम मल्टीप्लाई हो रहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास जो रिमेनिंग जो चीज़ रह गई है वो है जी 2 की पावर 1/3, और ये जो नीचे है 2 की पावर -2/3, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 2 की पावर +2/3। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1/3 + 2/3, ये बेसिस सेम हो, डिनोमिनेटर सेम है 1/3 और 2/3, ये बन जाएगा 3/3। न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो लिहाजा इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।